हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ न्यू नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई है, जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास टाइम टू टाइम पहुंच पाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 35th कॉन्वोकेशन के बारे में, उसके बाद से असाइनमेंट सबमिशन करने के न्यू गाइडलाइंस और अदर नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने 35th कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2020 के एग्जाम में और जून 2021 के एग्जाम में अपना डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था, वो 35th कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इग्नू ने रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन डेट फाइनलाइज नहीं किया था कि 35th कॉन्वोकेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी क्योंकि एग्जाम चल रहे थे तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि एग्जाम के बीच में कॉन्वोकेशन नहीं कंडक्ट करवाया जाता, एग्जाम के बाद कंडक्ट करवाया जाएगा और चांसेस था कि 15 अप्रैल के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अभी इग्नू ने फाइनलाइज कर दिया है, ऑल ओवर इंडिया में 26 अप्रैल को 35th कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर से सुनिएगा, 26 अप्रैल को 35th कॉन्वोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसकी जानकारी दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे दी गई है और मैंने इंटरनली भी पता किया था। तो हाँ, 26 अप्रैल डेट फाइनलाइज कर दिया गया है कि उस दिन कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी मोड डिसाइड नहीं किया गया है, चीफ गेस्ट अभी डिसाइड नहीं किए गए हैं, वो सभी चीज डिसाइड कर दिया जाएगा। तो इग्नू के मेन वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ डेट डिसाइड कर दिया गया। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट 35th कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल है तो वो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 35th कॉन्वोकेशन के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस के बारे में, जो 2 रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज किया गया, दैट इज पटना रीजनल सेंटर और बैंगलोर रीजनल सेंटर। पटना रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहें तो ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोग को पहले ही से आगाह कर देना चाहूंगा कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने में बहुत रिस्क है, पटना रीजनल सेंटर में खासकर, क्योंकि पटना रीजनल सेंटर का रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब है असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट करने में। काफी स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 साल पहले असाइनमेंट सबमिट किया ऑनलाइन, लेकिन अभी तक उनका मार्क्स अपडेट नहीं किया गया है और हर बार बोलते हैं कि फिर से हार्ड कॉपी सबमिट कर दो। ठीक है। तो ऑनलाइन असाइनमेंट में पटना रीजनल सेंटर का नाम सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन स्टडी सेंटर पे जाके ही असाइनमेंट सबमिट करो, अगर आप पटना रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो। ठीक है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तभी आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना। हालांकि ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किया है किसी का मार्क्स ही अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मतलब हजारों स्टूडेंट के साथ ऐसा देखा गया है और सबसे ज्यादा कंप्लेंट मुझे पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स की तरफ से ही मिलता है कि असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए। ठीक है। फिर भी पटना रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है और गूगल फॉर्म रिलीज कर दिया। तो मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और गाइडलाइंस में ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल जिस तरीके से गूगल फॉर्म से आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो उसी तरीके से करना है। बस ये बता दिया गया है कि अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो ऑनलाइन मत करना, ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन मत करना, किसी एक ही मोड में असाइनमेंट सबमिट करना। और जो पीडीएफ फाइल का नाम है वो होगा आपका प्रोग्राम कोड डैश आपका सब्जेक्ट कोड डैश आपका एनरोलमेंट नंबर। और जो पीडीएफ फाइल का साइज होगा वो 100 MB तक आप रख सकते हो, तो आपको साइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस गूगल फॉर्म को चेकआउट कर लेंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ में बैंगलोर रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है। बैंगलोर रीजनल सेंटर ने भी यही बोला है कि आप अपने स्टडी सेंटर पे हार्ड कॉपी के माध्यम से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। सबके तरफ से यही बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी इशू नहीं है, आप स्टडी सेंटर पे जाके ही अगर सबमिट कर सकते हो तो आप हार्ड कॉपी में ही सबमिट कर देना। अगर नहीं जा पा रहे हो तो फिर आप स्पीड पोस्ट से भी अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर के एड्रेस पे सेंड कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन रखा गया है कि अगर आप ये सब भी चीज भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप ऑनलाइन अपना असाइनमेंट ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हो। जो भी स्टडी सेंटर हैं बैंगलोर रीजनल सेंटर में, उन सब का यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया है और स्टडी सेंटर के पास में कौन से ईमेल पे आपको असाइनमेंट सेंड करना है वो ईमेल एड्रेस भी दे दिया गया है। तो वहां पे आप अपना असाइनमेंट को सेंड कर सकते हो। ठीक है ना। तो बैंगलोर रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस गाइडलाइंस को चेकआउट कर लेंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। ऑलराइट।
ना अब हम लोग जो प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार बीएससी और बीएससी-जी दोनों का ही प्रैक्टिकल फेस टू फेस मोड यानी कि रेगुलर मोड में होने वाला है। लास्ट 3 सेशन से रिटन मोड में कंडक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन अभी क्योंकि कोविड का सिचुएशन नॉर्मल हो गया है इसलिए फेस टू फेस मोड में ही ज्यादातर प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और सभी रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया है। तो नोएडा रीजनल सेंटर ने भी इसको लेकर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि बीएससी और बीएससी-जी का प्रैक्टिकल फेस टू फेस मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन कौन से स्टडी सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाएगा उसका भी लिस्ट दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लिस्ट दिया गया है जहाँ पे सभी प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है। जैसे एमए साइकोलॉजी और बीए साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा जूम मीटिंग से, लेकिन बाकी अदर बीएससी के जितने भी प्रैक्टिकल हैं या बीएससी-जी के जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा और आपको लगातार क्लासेस करना है। एक चीज याद रखिएगा कि जब ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिकल होते हैं तो क्लासेस करना कंपलसरी है। अगर आप क्लासेस नहीं करोगे तो फिर आपका प्रैक्टिकल कैंसिल कर दिया जाएगा। वो कंपलसरी है, आपको जाना ही होगा, लगातार जाना होता है। उसके बाद से फिर आपका नेक्स्ट डे एग्जाम होता है। मान लो अगर कोई प्रैक्टिकल है उसका 6 दिन प्रैक्टिकल होगा तो लगातार 6 दिन प्रैक्टिकल होगा, 7वां दिन एग्जाम होगा। सो इस तरीका से इग्नू में ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिकल होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट नोएडा रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं जिनका एमए साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, बीएससी, बीएससी-जी प्रोग्राम है और उनका प्रैक्टिकल का पेपर है तो आप लोग इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद से दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने भी बीएससी प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली 2 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं जिसका एनरोलमेंट नंबर 19 या उससे पहले का है यानी कि 18, 17, 16 इस तरीका का है और आपका बीएससी का प्रैक्टिकल है तो वो इस गूगल फॉर्म से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे आपका अपना ईमेल एड्रेस, अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, स्टडी सेंटर का नाम, सारा डिटेल फिलअप करना है। कौन कौन सा आपका प्रैक्टिकल है उसको यहाँ से टिक आउट कर लेना। टिक आउट करने के बाद से आप लोग सबमिट कर देना। और जो भी स्टूडेंट दिल्ली 2 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं या बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं जिनके तरफ से गूगल फॉर्म रिलीज किया गया है तो आप लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन जब प्रैक्टिकल होता है तो वहां पे एक सर्टेन सीट ही रहता है और जितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं सीट फुल हो जाता है तो फिर अलाउ नहीं किया जाता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से रांची रीजनल सेंटर की तरफ से भी प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए का प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है तो आप लोग शेड्यूल को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद से बीजापुर रीजनल सेंटर की तरफ से बीएससी ज्योग्राफी और बीएससी जियोलॉजी का भी प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है तो इसको आप लोग चेकआउट कर लेना। जैसा कि आप लोग को पता है कि कुछ ही दिन पहले रीजनल सर्विस डिवीजन के जो डायरेक्टर हैं उनका हर एक स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर रीजनल सेंटर से मीटिंग हुआ था कि आप लोग बीएससी, बीएससी-जी, एमए साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, सीआईटी प्रोग्राम इन सब का प्रैक्टिकल कब कंडक्ट करवाने वाले हैं, कैसे कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो उस मीटिंग के बाद ही मैंने देखा कि बाकी सभी स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज करने लगे हैं और जहां पे भी रिलीज नहीं किया गया वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा। तो बीजापुर रीजनल सेंटर के जो भी बीएससी इन ज्योग्राफी और बीएससी इन जियोलॉजी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। इसी दिन आप लोग का प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा ना। इसके बाद से दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से बीएपीसी और एमएपीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट सबमिट किया था उसका एक लिस्ट जारी कर दिया गया। तो आप लोग इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना अगर आपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा तो, और अगर आप दिल्ली 3 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो। उसके साथ साथ में सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए और सीआईटी प्रोग्राम का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया तो इसको आप लोग चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से एमएईडीयू प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका डिसर्टेशन वाइवा कंडक्ट करवाया जाने वाला है उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आप लोग को 11 बजे 10 अप्रैल को 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो उस दिन आपको अपना वाइवा देना होगा तो इसमें अपना नाम चेक कर लेना। और लास्ट में श्रीनगर रीजनल सेंटर की तरफ से एमएपीसी प्रोग्राम के स्टूडेंट का जो वाइवा कंडक्ट करवाया जाने वाला है उसका लिस्ट रिलीज कर दिया गया है तो इसमें अपना नाम चेक कर लेना। और जिस दिन आपका वाइवा होने वाला है यानी कि 9 अप्रैल को उस दिन आप लोग वाइवा दे सकते हो। आपको अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा और टाइमिंग भी यहाँ पे दे दिया गया कि 10 बजे सुबह अपना इग्नू का आई कार्ड लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद से आप लोग वाइवा दे सकते हो। तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना अगर आप श्रीनगर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, एमएपीसी आपका प्रोग्राम है तो, ठीक है। तो अभी हर एक जगह से प्रैक्टिकल, वाइवा, डिजिटेशन जो भी इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने
सबमिट किया था उसका वाइवा होने वाला था, या फिर प्रैक्टिकल बाकी था वो प्रैक्टिकल हो रहा है। बीएससी का, बीएससीजी का, एमएपीसी का, बीएपीसी का, सीआईटी, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए, इन सब का प्रैक्टिकल हो रहा है। और जहां जहां से अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया वहां से भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो आप लोग को टाइम टू टाइम अभी हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलते रहेगा, ठीक है ना। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी जो न्यू नोटिफिकेशन इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से और इग्नू की तरफ से रिलीज की गई थी उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।